पैकेट की साइज है। अब ये डेटा इस नेटवर्क से होके गुजर रही है जिसमें पैकेट का साइज छोटा है। तो दिस पैकेट will be divided into smaller fragments so that कि ये बड़ा पैकेट जो है इस छोटे पैकेट के अंदर ट्रैवल कर जाए, क्योंकि जब आप इससे क्रॉस कर रहे हैं तो एक छोटा साइज है पैकेट का, उसके अंदर आपका बड़ा पैकेट ट्रैवल नहीं कर सकता है, तो आपको इस बड़े पैकेट को इसके साइज के अकॉर्डिंग डिवाइड करना पड़ेगा, इस नेटवर्क के साइज के अकॉर्डिंग। दिस इज ये कि एक बड़ा पैकेट छोटे पैकेट में डिवाइड हो गया। अब ट्रांसपेरेंट फ्रेगमेंटेशन में क्या है कि जैसे ही ये इस नेटवर्क से बाहर आएगा ओरिजिनल फॉर्म में वापस रिकलेक्ट हो जाएगा, ओरिजिनल फॉर्म में जुड़ जाएगा। फिर अगर एक दूसरे नेटवर्क से जा रहा है तो अगेन ये इसकी साइज के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा। दैट वाज द लाइन। Okay, got it, ma'am. Okay. Good evening, Gaurav. The specific line which I was बोलो। हाँ जी। मैम, जो स्पेसिफिक लाइन थी जो मुझे समझ में नहीं आई थी कि वो थी कि each fragment is addressed to each fragment to the same exit gateway। मैम exit gateway समझ में नहीं आया मेरे को। exit gateway का मतलब देखो, अब मतलब क्या कि अब मैंने कहा कि जब नेटवर्क से बाहर निकलेगा तो मैंने कहा इन तीनों पैकेट को जुड़ना होगा, है ना? Yes, ma'am. This network has got multiple routers। अगर हम UDP की बात करें तो हर पैकेट तो अलग अलग पाथ लेने के लिए फ्री है, लेकिन जब इसको जोड़ना है तो ऑल ऑफ द पैकेट मस्ट रीच अ सिंगल डेस्टिनेशन जहां कि उसको जोड़ा जा सके। Yes, ma'am. दैट इज द मीनिंग कि Okay, सबों को एक रास्ते से होकर गुजरना जरूरी है ताकि हम उनको जोड़ पाए। yes, ma'am. Okay. Good evening, Padmaksh, and good evening, Abhishek. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Evening. Ajay has still not joined. किसी को कोई क्वेरी है? पढ़ा था नोट्स, कुछ पूछना है तो बताओ। नो क्वेरी। चलो वेरी गुड, आज मैं स्टार्ट कर देती हूँ। इसमें अब हम इसका जो नेक्स्ट काम है ट्रांसपोर्ट का। यस अभिषेक बोलो। मैम फ्राइडे को क्लास हुई थी क्या हमारी? हाँ बिल्कुल हो गई थी, मैंने नोट्स ग्रुप में भेजा था, तुमने देखा? नहीं देखा? देख लेना, क्वेरी होगी तो पूछ लेना मुझसे। ओके मैम। कहाँ थे तुम? आई ड्रॉप योर मैसेज आल्सो। एक शादी में गए हुए थे, पूरी फैमिली गई हुई थी। तुम पूरी बहुत ज्यादा शादियां अटेंड नहीं कर रहे थे अभिषेक लॉकडाउन में? मैम ये थोड़ा ज्यादा मतलब जरूरी था इसीलिए जाना पड़ा मैम। चलो नो इश्यू। देखो आज हम करेंगे कंजेशन कंट्रोल एट ट्रांसपोर्ट लेयर। कंजेशन कंट्रोल at transport layer. Out of many functions that the transport layer performs, one function is congestion control. तो congestion control में as I said कि हमें यहाँ पे अलग से जाना नहीं पढ़ना, बिकॉज हम स्लाइडिंग विंडो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल जो हमने पढ़ा था नेटवर्क लेयर पे, यही प्रोटोकॉल यही चीज यहाँ पे यूज होती है ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी कंजेशन कंट्रोल के लिए। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यूज होती है। द ओनली थिंग कि फ्रेम्स के बदले यहाँ पे ये पैकेट्स पे काम करेगा। स्लाइडिंग विंडो में हमने जो पढ़ा था उसमें हमने फ्रेम्स लिया था, पर ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम यहाँ पे, क्योंकि देखो स्लाइडिंग विंडो हमने पढ़ा था नेटवर्क लेयर के जस्ट नीचे डेटा लिंक लेयर है जिसमें फ्रेम होते हैं, तो हमने जो पढ़ा दैट वाज ऑफ फ्रेम। अब नेटवर्क लेयर पे पैकेट ट्रैवल कर रहे हैं, इसके जस्ट ऊपर लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो पैकेट पे काम करेगा और स्लाइडिंग विंडो यूज करेगा कंजेशन कंट्रोल के लिए। कंसेप्ट एग्जैक्टली वही होगा, सिर्फ वहां फ्रेम के बदले तुम्हें पैकेट करना है। हमें एक चीज यहाँ पे पढ़नी है, ये है कि जनरल पॉलिसी या स्ट्रैटेजी कहते हैं हम इसको, स्ट्रैटेजी जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे एक यूज होता है। कंजेशन अगर हो गया तब तो ये स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यूज करेगा। सॉरी नॉट, मैं क्या बोल रही हूँ, तुम लोग भी पीछे कुछ नहीं पढ़ा है।
कंजेशन के लिए हमने ये स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यहाँ पे हमारे फ्लो कंट्रोल के लिए यूज होगा, फ्लो कंट्रोल के लिए, क्योंकि ये किसके लिए पढ़ा था हमने स्लाइडिंग विंडो? मैम ये तब जब हमें एरर कंट्रोल, एरर डिटेक्शन या फिर उसके लिए करना था। फ्लो कंट्रोल था, दैट वाज फ्लो कंट्रोल, है ना? तो मैं बार बार कंजेशन कंट्रोल बोल रही हूँ, तुम लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हो। दैट इज फ्लो कंट्रोल। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो हम पढ़ेंगे फ्लो कंट्रोल, उसमें स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल होगा, यहाँ पे सिर्फ है कि फ्रेम के बदले हम पैकेट्स लिखेंगे। अब ये कंजेशन कंट्रोल में एक दूसरी चीज हमें जो पढ़नी है यहाँ पे, ये है जनरल पॉलिसी या स्ट्रेटेजी जो हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे कंजेशन कंट्रोल के लिए पॉलिसी यूज की जाती है। इसमें 3 फेजेज होते हैं। पहला फेज है इसका स्लो स्टार्ट, दूसरा फेज इसमें है, अब ये है क्या मैं तीनों को बताऊंगी, कंजेशन अवॉइडेंस, और तीसरा इसमें स्टेप होता है कंजेशन डिटेक्शन। तो यहाँ पे जो जनरल स्ट्रेटेजी या पॉलिसी हम यूज करेंगे, दिस विल इंक्लूड दीज 3 स्टेप्स: स्लो स्टार्ट, कंजेशन अवॉइडेंस एंड कंजेशन डिटेक्शन। अब ये है क्या, मेरी आवाज सबको आ रही है? यस मैम, आ रही है। देखो, अब ये है कि बड़े ध्यान से समझना कि एक जनरल, मान लो कि रेड लाइट है, तुम रेड लाइट को एक राउटर समझ लो। कंजेशन जो हमने पढ़ा था कि वो बेसिकली तब होता है कि जब एक राउटर के पास उसकी जितनी हैंडलिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा पैकेट हम दे देते हैं, तो वहां पे कंजेशन होता है ना? तो अब मान लो कि मैं इस राउटर को एक नॉर्मल रेड लाइट से एग्जांपल दे रही हूँ। स्लो स्टार्ट में अब ये तीनों पॉलिसी, ये जो पॉलिसी की बात करते हैं, तीनों जो स्टेप हैं वो एक साथ, मतलब एक कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। स्लो स्टार्ट का मतलब क्या है कि सपोज यहाँ पे जो हम पैकेट भेजेंगे, सपोज इसकी मैक्सिमम पैकेट हैंडलिंग कैपेसिटी 10 है मान लिया इस राउटर की, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर इसके पास डेटा आ रही है तो हम 10 के 10 पैकेट एक साथ इसके पास भेज दें। नो, हम स्टार्ट जो करेंगे, इसके प्रीवियस जो सेंडर हो चाहे राउटर हो, जो भी हो, यहाँ पे नेक्स्ट एक राउटर हो सकता है या कोई सेंडर हो सकता है, वो जो पैकेट भेजना स्टार्ट करेगा तो इट विल स्टार्ट द प्रोसेस स्लोली टिल अ थ्रेशोल्ड इज रीच्ड। टिल अ थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब पता है तुम लोगों को? लाइक मैक्सिमम कैपेसिटी। हाँ, मैक्सिमम कैपेसिटी कहते हैं ना, टॉलरेंस लेवल। एक थ्रेशोल्ड तक ही इंसान या कोई भी चीज या कोई सर्किट काम करती है, थ्रेशोल्ड क्रॉस होते वो कोलैप्स कर जाती है। तो थ्रेशोल्ड का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट। तो ये जो थ्रेशोल्ड होता है ये हमेशा मैक्सिमम पैकेट हैंडलिंग कैपेसिटी से कम होगा। इट विल ऑलवेज बी लेसर देन दिस मैक्सिमम पैकेट हैंडलिंग कैपेसिटी। तो किसी भी राउटर के पास जो पैकेट आएगी वो स्लोली बढ़ाएंगे। हम मान लिया एग्जांपल में कि 10 है, तो सबसे पहले हम एक पैकेट एक बार में भेजेंगे, फिर 2 भेजेंगे, फिर 3 भेजेंगे एंड स्लो ऑन। अब मान लिया इसकी थ्रेशोल्ड कितनी है, 8, 7 कुछ भी हो सकती है, हमेशा 10 से नीचे रहेगी इसकी थ्रेशोल्ड। मान लियो कि हम 8 मान ले रहे हैं इसका थ्रेशोल्ड, तो एक बार में मैक्सिमम पैकेट जो ट्रांसफर होंगे इसके पास एक सोर्स से वो 8 ही होंगे, और धीरे धीरे बढ़ाएंगे हम। पहला पैकेट हमने भेजा, वो थ्रू हो गया, पास हो गया, फिर हम नेक्स्ट टाइम 2 पैकेट भेजेंगे, वो भी थ्रू हो गया, फिर 3 भेजेंगे। अब जैसे ही ये थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया, थ्रेशोल्ड तक पहुंच गए, तो हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, बेशक मेरा कंजेशन नहीं हुआ हो, और हम ये 10 तक नहीं जाएंगे, हम फिर धीरे धीरे रिट्रीट कर जाएंगे। रिट्रीट मतलब वापस बैक ट्रैक कर जाएंगे। मतलब 8 अगर मेरा थ्रेशोल्ड है तो हम स्लोली 8 तक पहुंच गए, एक पैकेट एक बार में भेजा, उसके बाद फिर हम अपनी स्पीड कम करने लगेंगे, मतलब 8 के बाद फिर 7, फिर 6 एंड सो ऑन, वापस 1 पे आ जाएंगे, फिर से धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये होता है स्लो स्टार्ट। समझ में आया या नहीं आया बताइए? मैम एक बार फिर से बता दीजिए ना, मेरा नेटवर्क थोड़ा इश्यू चल रहा है। देखो,
हमने ये कहा कि किसी भी नेटवर्क में कंजेशन को अवॉइड करने का बेस्ट तरीका है कि उसके पास उसकी कैपेसिटी से ज्यादा, राउटर की हैंडलिंग कैपेसिटी से ज्यादा पैकेट ना भेजा जाए, है ना। ये अगर हम यस वो कंट्रोल यस कर मैम। लेते हैं तो हमारा कंजेशन जो है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा नेटवर्क में। तो ट्रांसपोर्ट लेयर किसी भी नेटवर्क में कंजेशन को रोकने के लिए ये स्ट्रेटेजी प्लान करता है। ये स्ट्रेटेजी 3 फेज में काम करती है। पहला फेज इसका होता है स्लो स्टार्ट, दूसरा होता है कंजेशन अवॉइडेंस, और तीसरा होता है कंजेशन डिटेक्शन। तो स्लो स्टार्ट का मतलब है कि जो भी राउटर या सेंडर किसी एक राउटर के थ्रू डेटा भेज रहा है, तो वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पैकेट अचानक से नहीं भेजेगा। अगर इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है, तो हम एक थ्रेशोल्ड तक ही, मैक्सिमम जो हमारी लिमिट होगी एक बार में कितने पैकेट हम भेजें, वो थ्रेशोल्ड तक ही होगी, और थ्रेशोल्ड हमेशा मैक्सिमम कैपेसिटी से कम होता है। अब ये स्लो स्टार्ट का मतलब है कि आपके पास सपोज 25 पैकेट हैं मान लिया भेजने के लिए, तो आप देख रहे हैं कि 10 इसकी हैंडलिंग कैपेसिटी 10 है, तो ये नहीं है कि आप एक बार में 10 भेज देंगे। नो, वी वोंट डू दैट। क्यों? ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये राउटर जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप ही की सर्विस में है, इसके पास कई और सेंडर से भी डेटा आ सकता है जो हमें नहीं पता। तो हम प्रिकॉशनरी मेजर में ये मान के चलते हैं कि हम एक एक करके डेटा अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। तो पहले फेज में, पहले स्लॉट में, टाइम स्लॉट में हम एक पैकेट भेजेंगे। फिर अगर वो पैकेट थ्रू हो गया, पास हो गया बिना एरर के, तो फिर हम नेक्स्ट टाइम में 2 पैकेट भेजेंगे, वो भी पास हो गया। फिर हम धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाएंगे और थ्रेशोल्ड तक स्पीड जाएगी। अब मान लिया इसकी थ्रेशोल्ड 8 है, तो हम स्लोली स्लोली स्पीड बढ़ा के 8 पैकेट एक बार में भेजेंगे। और अगर 8 पैकेट भी पास हो गए तो ये नहीं है कि हम और आगे बढ़ाएंगे स्पीड, नहीं, पास होने के बाद भी हम धीरे धीरे अपनी स्पीड फिर से कम कर देंगे। मतलब 8 7 6 5 ऐसे करके वापस हम 1 पे आ जाएंगे, फिर से स्पीड बढ़ाएंगे। तो यही प्रोसेस हर सेंडर को फॉलो करना होता है कि आप जब जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें अपनी पैकेट को धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ाइए, नंबर ऑफ पैकेट धीरे धीरे बढ़ाइए, एक थ्रेशोल्ड तक जाइए, और उसके बाद फिर उसी पे मेंटेन नहीं रहना है। इस थ्रेशोल्ड तक जाने के बाद वापस फिर बैक ट्रैक हो जाना है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो, अब मान लिया एग्जाम्पल, ये चीज समझ आई या नहीं जो मैंने कहा, इज इट क्लियर और नॉट? मैम मैं पूछना चाह रहा था, अगर एक बार में 6 पैकेट्स हम लोगों ने भेजा और वो पास नहीं किया तो फिर क्या होगा? तो फिर होगा हमारा कंजेशन अवॉइडेंस, हम करेंगे, इस फेज में जाएंगे। ओके मैंने मैम। सिर्फ स्लो स्टार्ट, ठीक है, स्लो स्टार्ट बता रही हूँ। अब स्लो, यस मैम, ये जो यहाँ तक स्लो, समझ में आ गया। अब देखो, अब ये स्लो स्टार्ट करने के पीछे रीजन क्या है कि हमें लगता है कि हम सोलो यूजर हैं नेटवर्क में, बट ऐसा तो है नहीं। साइमल्टेनियसली मल्टीपल यूजर काम कर रहे होते हैं। अब शुरुआत में देखो, ऐसे मान लो 1 पैकेट हमने भेजा, तो ऐसे ही बाकी यूजर्स भी अगर स्लोली स्लोली अपना स्पीड बढ़ाएंगे तो इनकी डेटा, जो कि इसके पास 10 पैकेट है, इसकी कैपेसिटी है, चारों ओर से इसके पास डेटा एक एक आ रही है, इसकी कैपेसिटी से कम है, ये आराम से पार कर देगा। फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ। अब अगर जरूरी नहीं है कि सभी इसी स्पीड में, हो सकता है इस बीच में कोई किसी का कंप्लीट भी हो गया हो, तो अगर हम स्लोली स्लोली स्पीड बढ़ाते हैं, स्लो स्टार्ट करते हैं, तो ये पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल कि हमारी डेटा थ्रू हो जाए। अब मैक्सिमम, अब जैसे अभी भी मैंने कहा रेड लाइट का एग्जांपल ले लो, कि मान लो एक रेड लाइट है जिसमें चारों ओर से ट्रैफिक आ रही है। अब रेड लाइट एक बार में, 1 मिनट, give me a second, I just dropped me a message, I guess.
देखो अब मान लिया कि एक रेड लाइट है जिसपे चारों ओर से ट्रैफिक आ रही है। अब वो रेड लाइट मान लो कि 150 गाड़ियों को हैंडल कर पाता है। अब अगर हम एक ही रूट से 150 गाड़ियां भेज दें तो क्या होगा, बाकी सारे लोग भी बाकी तरफ से भी तो गाड़ियां आ रही हैं, तो वहां पे कंजेशन होगा। लेकिन अगर हम ये कर रहे हैं कि भाई गाड़ियों की स्पीड जो वहां पे आ रही है, नंबर ऑफ गाड़ियां वो धीरे धीरे बढ़ाएं, तो हमारा ट्रैफिक चारों ओर से स्मूथ रहेगा। और अगर मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच भी गया तो इसको क्लियर करने में टाइम कम लगेगा। अब इसके बाद भी मान लिया कि हम थ्रेशोल्ड के नीचे ही हैं और हमारा कंजेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है पद्माश, व्हाट यू सेड कि अगर 6 पैकेट ही हमने भेजा और हमारा वो थ्रू नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप कहता है कंजेशन अवॉइडेंस। कंजेशन अवॉइडेंस ये कहता है कि जैसे ही आपका पैकेट, सपोज हम कह रहे हैं कि 8 तक, हम आइडियल सिचुएशन मान रहे हैं कि हम 8 पैकेट तक गए, वो पास हो गया, तो हम वापस बैक ट्रैक करेंगे। लेकिन हो सकता है कि हम 4 या 6 पैकेट ही जब भेज रहे हैं तभी ही हमारा पैकेट पास नहीं हो रहा है, तो उसके बाद हम ये वाला स्टेप फॉलो करेंगे जिसमें कहता है कि जैसे ही आपका पैकेट पास नहीं होने लगा आप उसी समय से बैक ट्रैक कर जाइए। उसी मोमेंट पे यू हैव टू बैक ट्रैक। जिस मोमेंट पे आपका ट्रैफिक या आपकी पैकेट स्मूथली पास नहीं हो रही है तो यू डोंट हैव टू वेट टिल द थ्रेशोल्ड, यू हैव टू बैक ट्रैक फ्रॉम दैट पॉइंट इटसेल्फ। और एक न्यू स्लो स्टार्ट फेज स्टार्ट करना है। न्यू स्लो स्टार्ट फेज इनिशिएट होगा। अब कई बार कि इनके बाद बोलो। नहीं, बैक ट्रैक का मतलब आप फिर स्पीड कम करने लगेंगे। 4 मान लो 6 पे ही 5 4 3 2 1 ऐसे आ जाएंगे। और जैसे जैसे यहाँ ट्रैफिक कमने लगेगी, चारों ओर से कमने लगेगी, तो ये स्मूथली उसको हैंडल करने लगेगा, यहाँ का कंजेशन खत्म हो जाएगा। मान लो जो चारों ओर से 4 पैकेट आ गए, अब ये इसके पास 10 कैपेसिटी है, 12 आ गए, तो क्या कर रहा है, हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो ये 10 को हैंडल करेगा, 2 को वेट क्यू में रखेगा, क्योंकि हमने क्या कहा था कि वेटिंग क्यू में रखता है, टोकन बकेट याद करो। ये 2 को वेट क्यू में रखेगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट साइकिल में मैं इसको प्रोसेस करूंगा। अब आपने स्पीड कम कर दिया, आपने 3 चारों तरफ से, क्योंकि आपको बैक ट्रैक करना है, तो 4 में अगर गड़बड़ हुई थी आपने स्पीड कम कर दिया, तीनों ओर से 3 आने लगा, क्या हो गया, इसकी कैपेसिटी से कम हो गया, तो ये 2 जो वेट क्यू में था उसमें से 1 को प्रोसेस कर देगा और कंजेशन इस तरीके से इसकी खत्म हो जाएगी। हाँ, बस स्लो स्टार्ट में यही है, आपको जैसे है वैसे आप बैक ट्रैक करने लगेंगे। बैक ट्रैक मतलब स्पीड अपनी धीरे कम करने लगेंगे, कम करते करते आप मिनिमम पे आ जाएंगे, फिर बढ़ाएंगे, न्यू स्लो स्टार्ट फेज फिर से स्टार्ट करेंगे। किसी को क्वेरी है तो बस पूछो, बताओ इसमें। अभिषेक, पद्माश, मैम क्लियर है। अब क्या है कि अब थर्ड वाला फेज ये कहते हैं, थर्ड कंजेशन डिटेक्शन में, कि अब ये स्लो स्टार्ट कर रहे हैं या बैक ट्रैक करके हम कंजेशन को अवॉइड कर रहे हैं, तो हम कंजेशन को डिटेक्ट कैसे करेंगे। कई बार हो सकता है कि जो हमारा स्लो स्टार्ट से या ऑटोमेटिकली यहाँ जो प्रोग्रामिंग की हुई है उसकी वजह से अपने आप वो कंजेशन को कंट्रोल ना कर पाए, तो हाउ दैट कंजेशन विल बी डिटेक्टेड। तो कंजेशन डिटेक्शन के लिए जो स्लो स्टार्ट जैसे ही होता है, एक नई स्लो स्टार्ट फेज जैसे ही थ्रेशोल्ड से कम पे अगर स्लो स्टार्ट शुरू हुआ है, हमने कहा था थ्रेशोल्ड लेते हैं हम, अगर थ्रेशोल्ड से कम पे यू आर फोर्स्ड टू स्लो स्टार्ट अगेन, तो इसका मतलब कंजेशन हो रहा है नेटवर्क में। फिर से मैं बोल रही हूँ, देखो नेचुरली अगर होगा तो क्या है कि हम थ्रेशोल्ड तक अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, उसके बाद ग्रेजुअली बैक ट्रैक करेंगे। लेकिन अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम पे बैक ट्रैक करना पड़ रहा है या स्लो स्टार्ट नया फेज स्टार्ट करना पड़ रहा है, मतलब नेटवर्क में कंजेशन के होने के चांसेस बढ़ रहे हैं।
मतलब ज्यादा यूजर इस राउटर को यूज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या किया जाता है? 3 यहाँ पे हम कहते हैं एक एक्नॉलेजमेंट, 3 एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स यूज, ये डिटेल में तुम्हें नहीं पढ़ना, बस ये समझ लो 3 एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स यूज होते हैं, 3 एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स। अब ये क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि थ्रेशोल्ड तक पहुंचने से पहले इफ द सेंडर इज forced to start a new slow start phase, it means congestion is likely to happen in the network, and this condition is detected by 3 acknowledgement signals generated in the network. अगर ये सिचुएशन हुई है तो नेटवर्क के अंदर 3 एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जनरेट होती है, 3 एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जनरेट होती है, और ये 3 एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स क्या करते हैं? न्यू टेक्निक ऑफ कंजेशन डिटेक्ट, न्यू टेक्निक या एल्गो जो कहते हैं हम क्लोज्ड लूप, न्यू टेक्निक ऑफ कंजेशन कंट्रोल स्टार्ट करते हैं। मतलब ये कंजेशन अब होने वाला है, तो अब जो होगा वो होगा क्लोज्ड लूप, क्योंकि मैंने तुम लोगों को 2 बताया था, ओपन लूप, ओपन लूप मतलब हम कंजेशन को अवॉइड करते हैं, प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं, और क्लोज्ड लूप का मतलब एक बार कंजेशन हो गया तो करेक्टिव मेजर लेते हैं। तो थ्रेशोल्ड से पहले अगर हमें नया स्लो स्टार्ट फेज बाउंड है, हमें करना पड़ रहा है, मींस नेटवर्क में कंजेशन होने वाली है, एंड दिस सिचुएशन इज एनालाइज्ड एंड एक्नॉलेज्ड बाय 3 सिग्नल्स, जिन्हें हम 3 एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स कहते हैं, एंड दीज सिग्नल्स स्टार्ट अ क्लोज्ड लूप मेजर टू अवॉइड कंजेशन इन द नेटवर्क। समझ आया है या नहीं बताइए? समझ मैम वो जो 3 एक्नॉलेजमेंट सिग्नल है मैम, वही 3 जो हैंडशेक है ना? हाँ, अब ये सिग्नल्स क्या होंगे, जिससे मैंने कहा कि यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि हमें क्लोज्ड लूप लेना है या ओपन। ओपन लूप में तो हम प्रिवेंटिव मेजर है जो सब नेटवर्क में होगा, लेकिन क्लोज्ड लूप जो हमारे एल्गोरिथम्स हैं वो तभी ट्रिगर होंगे जब नेटवर्क में कंजेशन है। तो नेटवर्क में कंजेशन क्या हम मॉनिटर करने की, दिस इज ऑल प्रोग्रामिंग। तो नेटवर्क में कंजेशन हो गई है, ये कैसे पता चलेगा? देयर शुड बी सम सिग्नल व्हिच विल इनिशिएट ऑल दोज एल्गोरिथम्स रिलेटेड टू क्लोज्ड लूप। तो अब ये सिग्नल कैसे जनरेट होंगे? अगर आप समय से पहले स्लो स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सिग्नल्स जनरेट होंगे, और ये सिग्नल्स फर्दर इन मेजर्स को एक्टिवेट करेंगे। Tell me any query, Abhishek, Padmash, Gaurav? मैम एक बार आप रिपीट कर दीजिए क्लोज लूप वाला। क्लोज लूप का मतलब करेक्टिव मेजर, क्लोज लूप का मतलब होता है करेक्टिव मेजर। सभी आपको इसमें पढ़ना नहीं है एक्चुअली, तो मैं सिर्फ आपने कहा आई कुडंट गेट इट। करेक्टिव मेजर का मतलब है कि देखो हमने जो लीकी बकेट या टोकन बकेट पढ़ा था, दे वेर ओपन लूप। ओपन लूप मतलब आप नेटवर्क में कंजेशन होने से रोक रहे हैं, लेकिन आप कितना भी ओपन लूप एल्गोरिथम्स अप्लाई कर दें, नेटवर्क इज लाइकली टू हैव कंजेशन। तो कंजेशन अगर हो गया तो हमें करेक्टिव मेजर लेने पड़ेंगे, मतलब ठीक करना पड़ेगा ताकि कंजेशन हटे। तो जब एक बार कंजेशन हो गया है तो जो उसको ठीक करने के लिए जो मेजर्स होंगे वो होंगे क्लोज्ड लूप एल्गोरिथम्स। इसमें भी मल्टीपल एल्गोरिथम्स होते हैं जो हमें पढ़ने हैं, मल्टीपल एल्गोरिथम्स होते हैं क्लोज्ड लूप के। इसलिए बेसिकली हम जो पहले तुम्हें ओपन लूप और क्लोज्ड लूप में डिफरेंस समझ में आ रहा है या नहीं? टेल मी, yes or no? Bhavesh, did you get the difference between closed loop or open loop or not? I got it.
हाँ, Yes, ma'am. करेक्टिव मेजर का मतलब है कि हो गया तो हमें ठीक करना है। अब इसमें भी कई सारे पॉल होते हैं। दो इसमें हम एक हमारा एल्गो होता है बैक प्रेशर, ये सब तुम्हें पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट हमारा होता है मैम। चोक पैकेट। हेलो यस मैम। यस मैम जैसे कि ये करेक्टिव मेजर है जिसमें जैसे कि अगर जो हमारा जैसे एरर डिटेक्ट करके उसको करेक्ट करते हैं तो ये क्लोज लूप होता है ना मैम? यस यस बिल्कुल सही। ओके मैम। ठीक है, तो इसमें ना कुछ और, इसमें एक बैक प्रेशर एल्गो होता है, चोक पैकेट एल्गो होता है, इम्प्लिसिट सिग्नलिंग होती है और एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग होती है। मैम तो ये ये हमें सारे पढ़ना है? डिटेल नहीं नहीं, ये पढ़ना नहीं, मैं बस लिख दे रही हूँ, इसको ध्यान भी देने की जरूरत नहीं है। ये तो ये सारे क्लोज लूप में आते हैं। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि एक हमने अवॉइड करने के लिए स्लो स्टार्ट या ये स्ट्रेटेजी प्लान कर ली, लेकिन इसके बाद भी अगर नेटवर्क में कंजेशन हो गया है तो उसको भी तो ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द हैंडलिंग ऑल द एरर्स इन नेटवर्क लेयर। तो हम कितना भी प्रिवेंटिव मेजर ले लें, ओपन लूप एल्गो लगा लें, पर फिर भी देयर आर चांसेस कि कंजेशन हो जाए नेटवर्क में। तो जब कंजेशन हो गया तो उसको ठीक करने का काम ट्रांसपोर्ट लेयर का होगा। तो ठीक हो कंजेशन हुआ है वो कैसे पता चलेगा, वो इनसे पता चलेगा। और जब ये सिग्नल्स जो है ये क्लोज लूप रिमेडियल मतलब जो करेक्टिव एक्शंस हैं उनको ट्रिगर करेंगे, उनको इनिशिएट करेंगे। अब इनमें से कौन सा यूज होगा दैट डिपेंड्स अपॉन द नेटवर्क कि कौन सा नेटवर्क पे ये काम कर रहा है। तो ये जो हमारी स्ट्रेटेजी या पॉलिसी है ये तीनों ही, एक तो ओपन लूप और क्लोज लूप को तीनों को ही इम्बेड करती है। आप स्लो स्टार्ट करेंगे, कंजेशन अवॉइड अगर हो रहा है पहले से ही तो थ्रेशोल्ड तक नहीं करेंगे, आप अवॉइड करने के लिए पहले से ही बैक ट्रैक कर जाएंगे। इन दोनों के बाद भी थ्रेशोल्ड से पहुंचने से पहले ही अगर आपको अवॉइड करना पड़ रहा है मतलब कंजेशन होने लगा है, होने जैसे लगा है, तो आप ये 3 एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जनरेट होंगे जो कि क्लोज लूप अवॉइड अगर होगा तो क्या हम फिर से मतलब स्लो स्टार्ट कर देंगे? यस। ओके मैम। और नॉर्मल है तो थ्रेशोल्ड तक हम स्पीड बढ़ाएंगे। और जैसे मैम अगर हमारा जैसे कि हमारा जैसे पैकेट जा ही नहीं रहा या कंजेशन ज्यादा हो रहा है तो फिर मैम उसके बाद कंजेशन डिटेक्शन का यूज वो करेंगे ना? ये करेक्टिव मेजर स्टार्ट कर देगा। सपोज तुमने 2 ही पैकेट भेजा है एक बार में और तुम्हारा थ्रू नहीं हुआ, मतलब कंजेशन है, तुम्हें ही वापस बैक होना पड़ रहा है, मतलब ये वाली प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगी डिटेक्शन वाली। मतलब मैम ये फर्स्ट और सेकंड जब नहीं हो पाएंगे उसके बाद थर्ड में इसको अप्लाई करके और मतलब एग्जैक्टली क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे है। मैंने कहा कि ट्रांसपोर्ट लेयर को वो हैंडल करना ही करना है, क्योंकि इसके ऊपर का कोई भी लेयर उस कंजेशन को हैंडल नहीं करेगा। तो कंजेशन के रिलेटेड जितने भी चांसेस हो सकते हैं ऑल दोज आर हैंडल्ड एट ट्रांसपोर्ट लेयर, जो भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, ओके मैम। मैम ये जो आपने बैक प्रेशर चोक वगैरह लिखवाया था मैम, ये प्रिवेंटिव मेजर है जो वो लेगा जब हो जाएगा कंजेशन? हाँ ये करेक्टिव मेजर्स हैं, नॉट प्रिवेंटिव, करेक्टिव। ये लेगा। ओके। अगर हो गया तो ये लेगा, ये इनमें से किसी एक को यूज करके वो कंजेशन को ठीक करेगा। हेलो मैम। बोलो। मैम मेरा टोकन बकेट बिल्कुल क्लियर है बट मैम मेरा लीकी बकेट समझ में नहीं आया, थोड़ा अच्छे से एक बार बता देती मैम। हाँ देखो, लीकी बकेट में क्या है, देख अभिषेक, हम क्या करते हैं कि मैंने कहा कि बहुत सारे रीजन्स जो हैं कंजेशन के, उसमें से एक रीजन है बर्स्टी ट्रैफिक। बर्स्टी ट्रैफिक का मतलब है बहुत कम टाइम में ज्यादा पैकेट भेजना। ठीक है, जैसे मान लो कि मुझे 20 पैकेट भेजने हैं, तो 20 पैकेट को मैं अगर 1 सेकंड में भेजना चाहती हूँ तो क्या होगा, हमारा जो कुछ नेट ऐसा कुछ सिग्नल बनेगा कि ये मान लो 1 सेकंड है और ये 20 पैकेट है। तो ये क्या हो गया, ये बर्स्टी ट्रैफिक हो गया कि आप कम टाइम में ज्यादा पैकेट भेज रहे हैं। अब मान लिया कि जो मेरा राउटर है यहाँ पे वो 5 पैकेट हैंडल कर पाता है, ठीक है, एक बार में। तो मैं अगर ये करूं कि भाई मैं 4 पैकेट रखूं और 5 सेकंड तक भेज दूं, 4 ही पैकेट रखा मैंने और 5 सेकंड तक भेजा, तो क्या होगा, मेरे 20 पैकेट ट्रांसफर तो हो गए, टाइम ज्यादा लगा पर ये बड़े स्मूथली ट्रांसफर हो जाएंगे क्योंकि मैंने राउटर की कैपेसिटी से कम भेजा है एक बार में। तो मेरे पास मुझे 5 सेकंड लगेंगे लेकिन मेरा सारा ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, स्मूथ हो गया ट्रैफिक।
समझ आया अभिषेक? यस मैम। अभिषेक, तो अब लीकी बकेट में यही होता है। हाँ कि यस मैम। अचानक क्या यस मैम थोड़ी बोल आ गया। तो हम अपनी माइक म्यूट कर लो। लीकी बकेट में हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया, ये एक फिक्स्ड ट्रैफिक रखी कि अचानक से फ्लो ना बढ़े। तो लीकी बकेट में यही होता है कि हम ये कि एक राउटर से आउटपुट कितना जाएगा वो हम फिक्स कर देते हैं, उसकी आउटपुट का रेट हमेशा फिक्स रहेगा। तो कभी भी अचानक से ज्यादा ट्रैफिक नहीं होगा इसमें कि नेक्स्ट राउटर को अचानक से ज्यादा भेज रहा है, वो नहीं कर पाएगा। हमेशा एक स्मूथ ट्रैफिक जाएगा। मतलब ऐसे करके मैम, जैसे कि अगर हमारे पास पैकेट ज्यादा हो गए तो मैम बर्स्ट ट्रैफिक अगर ज्यादा हुआ तो जैसे लीकेज टाइप का हो गया कि मतलब कुछ पैकेट आज अलग मतलब साइड हो जाएंगे और कुछ चले जाएंगे, इस टाइप का मैम? नहीं नहीं नहीं, देखो मान लो ये मेरा राउटर है, ठीक है। मैंने कहा कि राउटर मैंने कहा कि भाई 2 पैकेट ही एक बार में ये बाहर भेजेगा पर सेकेंड, 2 पैकेट पर सेकेंड ये भेज रहा है, मान लिया। तो हमने क्या किया, क्योंकि हमने क्या कहा था, बकेट के नीचे अगर एक छेद कर दो तो हमेशा एक फिक्स्ड रेट में पानी बाहर आएगी, चाहे बकेट में आधा बाल्टी पानी हो चाहे भरा हुआ हो। यही होता है ना। नीचे तुमने एक छेद कर दिया है तो हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड से पानी निकलेगा, राइट? यस तो मैम। लीकी बकेट में यही है कि मान लो कि हम इसमें से आउटपुट कितना होगा वो हम फिक्स कर दे रहे हैं कि हम मान ले रहे हैं कि 2 पैकेट पर सेकंड ही भेजेगा ये। अब चाहे इसके पास 20 पैकेट हो चाहे 25 पैकेट हो, ये भेजेगा कितना, हमेशा 2 पैकेट पर सेकंड। तो ये वाली चीज की अचानक से ज्यादा ट्रैफिक आ रही है वो अवॉइड हो जाएगी ना इसमें। आप हमेशा एक स्मूथ रेट में बाहर भेज रहे हैं ट्रैफिक। अंडरस्टैंड और नॉट? मैम क्लियर है। ठीक है, चलो। तो अब जो इसमें नेक्स्ट हमारा बचना है दैट इज क्वालिटी ऑफ सर्विस, वो भी मैं अभी तुम्हें करा देती हूँ। हमारा हेलो जो मैम। नेक्स्ट, यस अभिषेक बोलो। ओके मैम, आप प्लीज मैम। देखो, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का एक और काम होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये प्रोवाइड करना, जिसे हम कहते हैं QoS। कि ट्रांसपोर्ट लेयर हैज टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ सर्विस इन द डेटा ट्रांसफर्ड बाय द नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जो भी डेटा ट्रांसफर कर रहा है उसमें ये क्वालिटी ऑफ सर्विस इंश्योर करेगा। अब क्वालिटी ऑफ सर्विस का मतलब क्या है, इसमें पहली चीज होती है रिलायबिलिटी, कि डेटा लॉसलेस होगा, डुप्लीकेसी नहीं होगी और ऑथेंटिक होगा। ऑथेंटिक मतलब हर डेटा पैकेट रिसीवर के पास सेम ऑर्डर में पहुंचेगा और कोई भी पैकेट डबल नहीं पहुंचेगा, कोई भी पैकेट लॉस नहीं होगा, दैट इज रिलायबिलिटी। दूसरा है डिले। डिले को अवॉइड, एक फिक्स्ड डिले रखेगा, ये नहीं कि एक पैकेट अभी आया अब ट्रांसमिट, जैसे हमने कहा कि टीसीपी में सर्किट बनी हुई है पर ये मतलब नहीं है कि हाँ रिलायबल का मतलब कि भाई बहुत लेट डेटा पहुंचे। डिले को लिमिट करता है, लिमिट करना, ये ना कि अनलिमिटेड डिले हो जाए। डेटा हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू द रिसीवर विद इन अ स्टिपुलेटेड डिले। थर्ड थिंग इसमें जो है दैट इज कॉल्ड जिटर। जिटर का मतलब है डिले बिटवीन 2 consecutive पैकेट्स, बिटवीन 2 consecutive पैकेट्स। दो consecutive पैकेट जो रिसीवर के पास पहुंच रहे हैं उनके बीच का जो डिले होता है उसे कहते हैं जिटर। तो जिटर भी बड़ा फिक्स होना चाहिए, ये नहीं कि एक पैकेट अभी पहुंचा तो दूसरा पैकेट काफी डिले के पास पहुंचा। और ये जो डिले है ये ओवरऑल पूरी डेटा का डिले है। एक डेटा के अंदर मल्टीपल पैकेट होंगे, तो जब हम इस डिले की बात करते हैं तो हमारा सेंडर से रिसीवर पूरा डेटा पहुंचने में जो डिले हुआ है उसको मेजर करते हैं, विच इज ऑब्वियसली इंटर रिलेटेड विथ जिटर। और जिटर का मतलब होता है वेरिएशन ऑफ टाइम बिटवीन 2 consecutive पैकेट्स। तो
all those packets must be transferred between a regular interval. और फोर्थ वाला होता है मैम थर्ड वन ये- फिर से बता दीजिए, समझ नहीं आया। देखो चलो इसको एक बार फिर से बता दे रही हूँ। मान लिया कि ये मेरा नेटवर्क है, ठीक है, ये मेरे 4 पैकेट हैं, ठीक है, रिसेंडर के पास। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, पता चला 4 पैकेट जो है मेरा सेंडर और रिसीवर के बीच में, चारों पैकेट के पहुंचने में सपोज 2 मिनट का टाइम लगा, तो डिले कितना हो गया यहाँ पे 2 मिनट का, दैट इज डिले। कि सेंडर और रिसीवर के बीच में जो डेटा ट्रांसफर में टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड डिले। ओके पद्माक्ष, अब जिटर का मतलब है कि ये जो डेटा ट्रांसफर होगी ये किसमें होगी, पैकेट्स में होगी, 1 बाय 1 पैकेट ट्रांसफर होते हैं, है ना। यस मैम। पहला पैकेट आया, उसके पता चल रहा है कि 45 सेकंड के बाद दूसरा पैकेट आ गया, उसके 10 सेकंड के बाद तीसरा पैकेट आ रहा है। तो ये जो 2 पैकेट के आने के बीच में जो डिफरेंस है इसको कहते हैं जिटर। और जिटर यस अगर मैम, ज्यादा समझ हो, में आ गया। जिटर अगर ज्यादा हुआ तो हमारा डिले ज्यादा होगा। तो अगर आप डिले लिमिट करना चाहते हैं तो आपको जिटर को लिमिट करना पड़ेगा, क्योंकि डिले का मतलब टोटल ट्रांसफर में जो टाइम लग रहा है, एंड टोटल ट्रांसफर में जो टाइम है वो किससे डिपेंड कर रहा है, जिटर पे। तो जिटर हैज टू बी केप्ट इन लिमिट सो दैट कि हमारा डिले जो है वो मिनिमम हो, डेटा ट्रांसफर मिनिमम टाइम पे हो जाए। यस मैम, अब समझ में आ गया। एंड बैंडविड्थ का कहने का मतलब है कि ट्रांसपोर्ट लेयर ये इंश्योर करता है कि जो आप नेटवर्क यूज कर रहे हैं उसका मैक्सिमम बैंडविड्थ को आपका सपोर्ट मिले, आप पूरी बैंडविड्थ को यूज करें। तो ये 4 पॉइंट कंट्रोल करके ट्रांसपोर्ट लेयर क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करता है। डेटा जो ट्रांसफर करता है इसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस ये प्रोवाइड करता है बाय हैंडलिंग दीज 4 पॉइंट्स, रिलायबिलिटी, डिले, जिटर एंड बैंडविड्थ। यस अभिषेक। मैम इसको हमें डिटेल्स में भी पढ़ना है? नहीं, ये बस ये छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, डिटेल नहीं जाना है, इसका डिटेल कुछ है ही नहीं, बस यही है। अब ऑब्वियसली जिटर को हम कैसे हैंडल करते हैं वो अलग टॉपिक है, दैट यू डोंट हैव टू स्टडी, ठीक है। अब इसको हम ये जो क्वालिटी ऑफ सर्विस को हम इंश्योर कैसे करेंगे, हाउ टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ सर्विस, कि हमने तो कह दिया कि भाई हमें ये चीजें करनी है। अरे ये ना सेशन एंड होने वाला है, री लॉग इन कर जाओ तुम लोग, इट्स गोइंग टू एंड, मैं इसको एंड कर रही हूँ, वापस लॉग इन करिए।